जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप लोग का मेरे चैनल इंटेलिजेंट प्रोग्रामिंग पे। दोस्तों देखिए, यहाँ पर आने से पहले आपको सी प्लस प्लस और डेटा स्ट्रक्चर्स के बारे में नॉलेज रखना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर मोस्टली जो है जावा से रिलेटेड बातें की जाएगी, चाहे वो कोर जावा की बात हो या एडवांस जावा की बात हो। चलिए दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ ये बता दूँ कि जावा में आप शुरू तो कर लेते हैं लेकिन आप अंत नहीं कर पाते, क्योंकि जावा का जो है कोई लिमिट नहीं होता है। ये एक समुद्र की तरह है। आप एक बार इसमें आप आ गए तो फिर कोई छोर नहीं पता चलता, कहाँ किनारा है वो पता नहीं चलता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे कंसेप्ट्स हैं। जैसे कि कोर जावा में बात की तो क्लास एंड ऑब्जेक्ट से शुरू होता है, बाद में बढ़ते 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 मल्टी थ्रेडिंग, एक्सेप्शन हैंडलिंग, ठीक है, थ्रोज, गार्बेज कलेक्शंस, JDBC, सर्वलेट्स, GSP, स्प्रिंग, इस तरह से बहुत ही बड़ा फ्लो है। आपको जो है ये ज़रूरी नहीं है कि आप कोई 2-4 टॉपिक, 6 टॉपिक, 8 टॉपिक सीख लें तो आप ये कहें कि आप जावा के एक अच्छे नॉलेज रखते हैं। तो इसमें ऐसा बात नहीं आता है। जावा में जो है बहुत सारे कंसेप्ट्स हैं, लेकिन उससे पहले मैं चलिए आपको लैंग्वेज के बारे में आज स्टार्टिंग में कुछ बात कर दूँ। तो लैंग्वेज जो है बेसिकली मीडियम होता है कम्युनिकेशन करने के लिए एक आदमी से दूसरे आदमी के बीच में। जैसे कि अगर आप किसी से बात करते हैं तो आप कोई लैंग्वेज में बात करते हैं, चाहे लैंग्वेज हिंदी हो, इंग्लिश हो, उर्दू हो या कोई भी लैंग्वेज हो, लेकिन आप उस लैंग्वेज के सहारे ही आप अपने बात को दूसरे यूजर्स तक रख सकते हैं। तो ठीक उसी तरह से कंप्यूटर में भी आप अपने बात को सिस्टम तक रखने के लिए आपको एक लैंग्वेज का ज़रूरत होता है। जैसे कि आप यहाँ पर लैंग्वेज का मैं यहाँ पर पहले डिफिनेशन लिख देता हूँ कि लैंग्वेज इज़ अ मीडियम टू कम्युनिकेशन between users एंड सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ पर लैंग्वेज का डिफिनीसन। लैंग्वेज के टाइप्स, तो लैंग्वेज जो है 3 तरह के होते हैं। पहला जो है हाई लेवल लैंग्वेज, दूसरा जो है लो लेवल लैंग्वेज, इसी को जो है असेंबली लैंग्वेज या फिर मशीन लेवल लैंग्वेज भी कहा जाता है, ठीक है। बात करते हैं हाई लेवल लैंग्वेज के बारे में। तो हाई लेवल लैंग्वेज जो है ये जो है यूज़र अंडरस्टेबल लैंग्वेज होता है। ये यूज़र अंडरस्टेबल लैंग्वेज होता है। इसमें जो है सिंटेक्स जो है स्टेटमेंट्स के फॉर्म में रहता है। इसमें सिंटेक्स जो है एक स्टेटमेंट के फॉर्म में रहता है, स्टेटमेंट के फॉर्म में, जैसे कि हेलो, इस तरह से आपको कुछ मिलता जुलता जो है रहेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हेलो ही रहता, लेकिन इस तरह से आप जिसको आप समझ पाएँ वैसे इस तरह से रहता है। लेकिन अगर बात करता हूँ लो लेवल लैंग्वेज जो कि मशीन लेवल लैंग्वेज भी है, तो इसमें सिंटेक्स आपको कुछ इस तरह से रहेगा, कुछ इस तरह से इसका सिंटेक्स है जो कि आप समझ नहीं पाइएगा, लेकिन मशीन जो है उसको समझ पाएगा, ठीक है। तो अब बात कर लेता हूँ मैं कि हम लोग तो सिस्टम से इंटरेक्शन करते हैं कुछ इस तरह से, हेलो सिस्टम। लेकिन सिस्टम जो है, आपको पता है सिस्टम कौन सा लैंग्वेज समझता है? सिस्टम इसको इस तरह से ट्रीट करेगा, यानी कि बाइनरी डिजिट्स, यानी बाइनरी लैंग्वेज के फॉर्म में सिस्टम जो है इसको एक्सेप्ट करेगा। तो हम यहाँ से ये बात कह सकते हैं कि सिस्टम जो है बाइनरी लैंग्वेज ही समझ सकता है, चाहे हम उससे हिंदी इंग्लिश कुछ में बात कर लेंगे, लेकिन वो बाइनरी लैंग्वेज ही समझ पाएगा। चलिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने आज आपको लैंग्वेज के बारे में जानकारी दी है। अगले वीडियो में आपको जानकारी दूंगा स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यानी कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में, UPS के बारे में, ठीक है। उसके बाद कंपाइलर और इंटरप्रेटर के बारे में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।